लड़की का नंबर, शैलेश का नंबर, समीर का नंबर, किरण का नंबर, जाते रहे सर गुलाम बस होते आते रहे आते आते जब ये महाराज जी 45 दिन के बाद उसको समीर को कुछ जो भी जानकारी मिली मोबाइल से ये पकड़ा गया। तो ये पुलिस वाले क्या करें, सब ठीक है, रिपोर्ट कर रहे हैं पुलिस? हाँ तो कह रहे हैं कि हमारी जो भी कार्रवाई है जो भी हम कर रहे हैं आपके विषय में सब कुछ हम सही करेंगे। अच्छा। आप कुछ दिखवा लीजिएगा किसी को आपको नहीं पता है, मैं कोई कसर नहीं उठा रखूँगा। अच्छा। ये आश्वासन। क्या आप चाहते हैं? क्या चाहते हैं? क्या हम यही चाहते हैं कि हमारा सही न्याय हो, आप वीडियो चालू कर और दोषियों को सही सजा मिले। अच्छा। अगर उचित है तो उनके घर द्वार गिराए जाए। नहीं वो ठीक है, जो भी मेरी औलाद सही चली बात है। गई, तो इसके आगे हमारे पास क्या अभी बचा? प्रशासन सुन रहा है कि नहीं आपके, मतलब सब ठीक है? हाँ, थाने से जो साहब लोग हैं वो हमसे कह रहे हैं कि कोई भी कार्रवाई आपके हिसाब से हम करेंगे, उसमें त्रुटि नहीं होगी। लेकिन भैया ये देखना है कि कार्रवाई कितना विलम्ब हो रहा है, नहीं, हमको इतना नहीं मालूम है हाँ, कितनी कार्रवाई कैसे हो रही है, हमें न कार्रवाई होनी भी चाहिए, गलत चीज़ है ही है, कार्रवाई होनी चाहिए, बहुत तगड़ी होनी चाहिए। हमारा ये कहना है, एक मिनट मेरा भी सुनो। थाने जो मतलब ये जानता हूँ हम कानून के जानकार हैं, इनके हित ऐसे वो हमसे अलग बैठ के 1 मिनट सुन ले, और जहाँ पे लगे कि हमने गलत किया, ठीक है, किसी से मांग करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर मैं न्याय नहीं कर पाऊंगा, मैं बहुत खुददार हूँ, जो मुझे जानता है पहले वो जानता है, यहीं रिजाइन दे के चला जाऊंगा, दोबारा मुँह नहीं दिखाऊंगा तुझे, अगर हमारा कहीं कोई फॉल्ट रहा है। नहीं, आपका फॉल्ट नहीं है सोचो, बस बात इतनी है कि हम लोग और रही बात उसमें अगर किसी और का दोष है, 24 घंटा नहीं हुआ है अभी तक, 24 घंटा नहीं हुआ है, मेन मुल्जिम में जेल भेज दिया, बाकी जिसका भी नाम ले रहे हैं, अगर दोष होगा 100% उसी धारा में जाएंगे। ऐसा नहीं आप हाई कोर्ट का एक वकील बुला लो, सुप्रीम कोर्ट का वकील बुला लो, हमारे पर्चे पढ़ ले। अब ये कहो कि हम उसको सोशल मीडिया पे डाल दें, एक आदमी 1000 लोगों में, कानून की बात नहीं। आप सही कर रहे हैं, आप मैं गलत जहाँ पे हूँ बता देना। आपने जो कार्रवाई की है। दादा बैठ ले, दादा हमारे साथ कल से रहे, ये हमसे जैसे किसी से मान अब नहीं जानकारी आपको लाया कहे कि नहीं ये जो है कार्रवाई होनी चाहिए, हमने कहा ये कर रहे हैं, तो वो ये कहे भैया हम इतनी उम्मीद भी करते भाई, अभी जैसे अभी तो हम इतने लोगों में जैसे समझा जाएगा सबसे ज़्यादा जानकारी हमको है, तो हम ये कह रहे जो मतलब इन चीज़ों में रहता है, राजनीति में आगे है भाई, वो एक आदमी बैठ ले, अब 100 लोग हमसे कहेंगे हमें बताओ क्या हो रहा है, हमें बताओ क्या हो रहा है, ये तो हमसे पूछ सकते हैं दिन में 100 बार बात ही है। एक वो आदमी जो ये हो कि हाँ ये है साहब, इतनी मदद हमारी की जाए, अगर उचित है तो उनके घर द्वार गिराए जाएंगे। हम यहाँ से पहुँचे थे, हमने कुछ कहा था आपसे, लेकिन मैंने कहा मैं चौराहे पे बात मैंने कुछ कहा था कि नहीं कहा था? ठीक, इनको हम नहीं बताएंगे, इनको नहीं बताएंगे, लेकिन तुमको मैंने कुछ कहा था इसे। अभी आपने एक बार रुक जाओ, अभी अब नहीं पूरी मदद नहीं, और भी बहुत कुछ कहा, कहने की जरूरत भी नहीं। आप जैसे जब आए थे हमारे पास, पहले दिन भी आए थे, बहुत कुछ आपने कहा था, तो कोई बात ऐसी है जिसे अब आपने कही तो उसको तो हम नहीं पब्लिकली कह सकते भाई, हम कानून के आदमी हैं, लेकिन अंतरात्मा अगर आप ये कह रही हो कि 1% भी अगर हमारा कहीं दोष हो, मेरी तरफ से कहीं कोई ढिलाई रही हो, कुछ भी है। रही बात डाइवर्ट वाली, वो आप भी जान रहे हैं क्यों डाइवर्ट रहा। हाँ सर, वो तो हम बता रहे हैं। इस वीडियो में हर चीज मैं इसलिए नहीं बोलूंगा भाई, देखो जो भी आप कुछ भी कहें, मैं जो बोलूंगा वो एक साक्ष्य बनेगा अपराधी के लिए, वकील समझे, तो हम वीडियो में तो नहीं बोलेंगे। आप थोड़ी बात हमारी भी सुनिए। आपकी कार्यप्रणाली से हम लोग संतुष्ट हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। संतुष्ट अगर ना होते तो पता नहीं क्या होता। हम लोग शांत बैठे हैं, 2 दिन से देख रहे हैं, निगाह रखे हैं, ऐसा नहीं निगाह नहीं। आज हम इसलिए आए हैं यहाँ पे कि जैसे इनकी मांग है कि गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हो, उनके घर गिराए जाए। दूसरी मांग ये हम लोगों की है कि वो घर के, समझ लीजिए वो कॉस्मेटिक की दुकान खोले थे, घर का खर्च उठा रही थी, गरीब परिवार है, तो इनको मुआवजा भी दिलाया जाए, कम से कम 50 लाख रुपए। यह हमारी लोगों की मांग है, ये इनकी मांग नहीं, हमारी मांग है। तो इनकी कम से कम मदद हो जाएगी, इनका घर परिवार। हमने जो अपना, मैं इनसे कहा था जो मैं बता सकता हूँ, अकेले जैसे इधर 2-4 लोग चले उसमें बता देंगे। हमने इनसे ये कहा मैं 7 दिन के अंदर तो चार्जशीट कर दूंगा। हम 24 घंटा 7 दिन सोएंगे नहीं, परसों नहीं सोएंगे। देखिए, अगर आप ना होते, उसके बाद जो जैसे बात आती है जब्तीकरण वाली,
14 की कार्रवाई या जो भी है, उसके लिए जो भी प्रक्रिया होती है महीना 15 वो भी हो जाएगा। अब नया कानून आ गया है कि जैसे 60 दिन का समय उतने दिन में दाखिल होना है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी हमने 6ठे महीने में जो चार्जशीटें 376 में लगाई थी, पैरवी करके दोनों मुकदमे, अभी मैं अपराध संख्या बता दूंगा, आप पता कर लेना, उन पे आरोप तय हो गया। 2 महीना हमको चार्जशीट लगाया हुआ है पुराने कानून में, नए कानून की बात नहीं कर रहा हूँ। अब दोनों हमारे कन्वेंशन में आ गए, उनमें हम अगले महीने सजा कराएंगे। उम्र कैद तो फांसी की, इतनी तगड़ी होनी चाहिए कि हम और फांसी होनी चाहिए। इसके लिए बस ये सुबह जाके कोई एक लड़का चला जाए कि भाई हम क्राइम नंबर ऐसे नहीं बोलेंगे, हम लिख के दे रहे हैं, पता कर लेना कब मुकदमा लिखा गया, बहुत दूर का नहीं है भाई। लड़की की हम नाम पता नहीं खोल सकते, व्यक्तिगत बता सकते हैं, पता कर लेना, गाँव में जाके उस लड़की से मिल लेना। 3 दिन में हमने जो है जेल भेज के तीसरे दिन चार्जशीट कर दी। ठीक है, तो जब कोई काम मैं देख रहा हूँ तो और भाई हमारा चेहरा आप देख रहे हैं, हमारी बात आज मान रहे हैं, अगर कल पलट जाए तो आके भाई हमको पकड़ लेना कि सर आपने ऐसा कहा था, ये नहीं किया। लेकिन दादा हथेली पे अच्छी है, थोड़ा दूर है ना मैदान, 10 महीना, कहीं हाँ वही चीज, 10 महीना हुआ है। और ऐसा भी नहीं है कि घटनाएं नहीं होती हैं, वो भविष्य में जीवन में किसी कार्यकाल में नहीं होंगे, लेकिन घटना के बाद पुलिस का क्या रुख रहता है इस चीज पे डिपेंड करता है कानून सही हाथ में है या नहीं है। हम लोग आप भी देखते हैं, आगे भी देखें, अन्य भाई ऐसा भी नहीं पहली बार पुलिस के सामने आ रहे हैं, अन्य लोग भी हैं। वही हमने दादा से कहा था कि ये रहा ये चीज़। अब जैसे कोई एक बात ये वहाँ निकल के आई थी, जैसे यूपी कॉप पे FIR देख रहे होंगे, तो जब मुकदमा लिखा गया तब उसका भी लिखा गया अपहरण का। आज की डेट में वो मर्डर है, तो मर्डर की धाराएं तरमीम होंगी तो वो न्यायालय जाएगा, न्यायालय से वकील आपका देखेगा, वो बताएगा वादी है इनको हम दे सकते हैं, ठीक बात है। लेकिन जैसे अब और कोई कुछ लोग हमसे फ़ोन के भैया धारा बढ़ाए व्हाट्सएप करो, तो वो विवेचना और न्यायालय का विषय होता है, जो कानून जानता है, हम उसको लीक नहीं कर सकते। आपसे ये है, हाँ ये वादी हम इनको दिखा भी सकते हैं, दे भी सकते हैं, जो इनका मददगार उसको दिखा सकते हैं। ये देखो कल खैर प्रधान जी गए थे कि साहब इसमें कौन कौन धारा लाई दिखाओ, हमने उनको दिखा दिया सिस्टम पे, वो संतुष्ट थे, कोई बात नहीं। तो ऐसा अगर कोई है, लेकिन ये कहो पूरा गांव अलग अलग आए, 1000 आदमी भैया आप देखिए, आपकी तरफ से संतुष्ट है, लेकिन मुआवजे की जो प्रक्रिया है वो कोई सक्षम अधिकारी वो आप नहीं कर सकते ना, कोई नहीं उसके लिए बात की जाए, बिल्कुल की जाए। वो कैसे होगा? अभी मान लो मिट्टी हो जाएगी, उसके बाद सब 2-4-5 दिन में बाद सब शांत हो जाता है, कुछ नहीं होता सर। ये हमने देखा है 50 जगह, कुछ होता नहीं है सर। हमारे साथ में नहीं होगा। अब देखो आदमी हम कह सकते हैं, अब कलेजा बजरंग बली तो है नहीं, हम सीना चीर के दिखा देंगे, तो भाई कुछ हमारा भी आदमी भरोसा रखे, हमारा भी कोई आदमी भरोसा रखे। क्या चाहते हैं? यह चाहिए भैया, अगर उचित है तो ज्यादा हमारे का भी गई, उनके घर बकरी जरूर गिराई जाए। ना वो तो गिरा जाए, नहीं इस चीज दादा एक तरफ मेरी तरफ देखो, दादा मेरी तरफ देखिए, ये तो बात अभी इन्होंने हमसे कही, आपने आज तक हमसे नहीं कहा था। मैं जब दोपहर में एक्सरे करा रहा था, मैं आपसे आके कुछ बोला था, आपने कहा थे, हमने कहा कि हम वहाँ थे, ये काम कर रहे थे। साहब मैं झूठ नहीं कर सकता, मैंने कहा कि नहीं कहा? झूठ नहीं कह सकता। क्या चीज बताओ? मैं झूठ नहीं कह सकता, जो भी कहा है मैंने कुछ झूठ नहीं कहा है। अरे हम आपकी झूठ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, जैसे अभी आपने कहा घर गिराया ये है, संतुष्ट है आप? उसके लिए ये बात शाम को ये लोग कर रहे हैं। मैंने दोपहर में आपसे क्या कहा था कि दादा हम कुछ तैयारी कर रहे हैं, हम नहीं इतना बोल सकते, लेकिन आपसे हमने कहा कि नहीं कहा। ये बात तब आपने मांग नहीं रखी थी, ठीक है, तो वो होगा। लेकिन उसमें जो जैसे अगर किसी चीज़ में 7 दिन समय है, किसी 10 दिन समय है, किसी 15 दिन समय है, तो लगेगा आप मेरा चेहरा देख के करिए, अपना छोटा भाई समझिए। वो मेरी बहन थी, हमने आपसे आज नहीं पहले भी कहा था भाई, तब नहीं पता था ये हुआ, चाहे पता हो ना हो, और जब पता चला है तो अपनी बहन समझ के ही हमने काम किया है। जो हमको व्यक्तिगत जो लोग जान रहे हैं, जो मिले हैं, आप आंसू गिरा सकते हैं, आप बाप में, इसलिए हम भले कुछ ना लगते हैं। उसके बाद भी परसों से अब तक जो हम लोग भोजन नहीं किए, जब बात करते हैं विधायक जी का फोन आया तो पता कर लेना, वो हमको सांत्वना दिए। लेकिन वर्दी पहने खड़े हैं तो थोड़ा कठोर रहना पड़ता है। गए थे, आपने हमको बताया, हम तुरंत हटे। बस बार बार हमारी यही गुजारिश है, वो चर्चा नहीं आपके पास, बार बार हमारी यही गुजारिश है। और एक चीज़ और है दादा, देखिए जैसे प्रदर्श वगैरह होते हैं, सैंपलिंग होती है, जो भी हमने वहाँ भी कहा था कि भाई 72 घंटे में वहाँ नहीं तो उसके बाद नहीं लेते। अगर कोई साक्ष्य हमारे आपके कन्विक्शन के चक्कर में, आपकी संबंधों में रह गया, उसका सीधा लाभ मुलजिम को मिलता है, ठीक है। तो अब आप जैसे आप आज अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, कल करेंगे, तो कल जैसे हुआ वहाँ नहीं पहुँचेंगे, फिर सैंपलिंग आपका भी DNA चाहिए, तभी तो मिलान होगा ना। भाई मौखिक हो गया, लेकिन आपका DNA नहीं जाएगा, तब तक हम कागज पे नहीं कह सकते कि हाँ वही है, समझे।
तो आप आज अंतिम संस्कार करिए ना हो। मैं आपसे पहले भी कहा था दादा, जहाँ आपको लगे आप गलत हैं, आप बड़े भाई की तरह में माना। घटना आज हुई, आप ये को पुलिस इसलिए लिबर कर रही। मैं पहले दिन कहा था कि अगर जहाँ लगेगा आप गलत है, मेरा कॉलर आके पकड़ लेना। हम ये नहीं समझेंगे हम दरोगा हैं, आप यहाँ पे हैं। ये बात एकदम बिल्कुल हमारी आपकी बड़े भाई छोटे भाई वाली है। और जहाँ बात भाई पुलिसिंग की है तो कोई आप अपराधी नहीं है जो हम आपसे इस तरह की सब बात करें। आप बिल्कुल उसकी है, थूक के चाटने वाली आदत हमारी नहीं है। आपकी भरोसा हो। देखिए सर, आपकी कार्रवाई संतुष्ट है, ये तो खुद कह रहे हैं, लेकिन हम लोगों की मांग है कि इनको बिल्कुल होगा मुआवजा दादा, दिलाया जाए। बिल्कुल होगा। आप हमारे कैसे यहाँ से करेंगे ये भी निकला बताओ, कैसे करेंगे? या तो कोई ये सब कैमरे अधिकारी- चल रहे हैं, उस पर तो हम नहीं बात करें। हम आपसे व्यक्तिगत अलग बात कर सकते हैं, व्यक्तिगत इनको हम- सामने रख लीजिए। हाँ, तो इनको आप सामने- लेकिन 2 लोग 4 लोग जो हो अलग बैठ के कहीं बात कर सक्षम लें। अधिकारी से अब बात 100 कर लोगों में लीजिए, भाई हम कैसे इस तरह से करेंगे, बात कैसे दिलाएंगे? हम लोगों की मांग है कम से कम 50 लाख रुपए इनको दिया जाए। तो या तो आप आओ 2 मिनट बात करें फिर हम आपसे आपके नहीं, सामने। हम अकेले नहीं बात हाँ तो 2-4 लोग आ जाएं, लेकिन ये कैमरे पे तो हम नहीं बात करेंगे भाई। कानून की जो बात हम करें, बाकी अलग बात है। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया कार्रवाई को लेकर के? क्या आप संतुष्ट हैं उससे? हाँ, पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जो भी कार्रवाई है आपकी इच्छा अनुसार, और जो भी जरूरी कार्रवाई कड़ी से कड़ी है वो सभी आपसे पहुँच कर ही करेंगे। अगर कोई कमी आती है तो हमसे आप बोलिएगा और उसको मैं पूरी करूँगा, यही कहा है पुलिस ने। और आगे के लिए जो योजनाएं हैं, जैसे कि उसका घर गिराने का प्लान जो भी है वो नियमानुसार लिखा पढ़ी करके और उसको कहा है। और ऐसा भी वादा हुआ है कि अगर ऐसा हम न करें 1 हफ्ते में, तो उसके बाद जो है 1 हफ्ते का टाइम लिए। अच्छा, तो इस घटना में जो है आपके हिसाब से कितने लोग शामिल हुए, कुछ है आपको यह जानकारी? हाँ, साजिश में 4 लोग लगे, लेकिन मेन जो है एक ही पकड़ा गया, वो समीर नाव। साजिश में और पीछे से कौन कौन थे? पीछे से साजिश में और शैलेश, ये कहाँ के रहने वाले हैं शैलेश? वो मटपुरवा का है। मटपुरा के। बाकी विष्णु मचुआ खेरा का है। इनके पिताजी का क्या नाम है? विष्णु के? ब्रजलाल नाम है। बिजलाल। और कौन शामिल? और किरण पाल। ये कहाँ की रहने वाली है? ये पश्चिम गांव से है। अच्छा। किरण पाल संतोष पाल की लड़की है। जैसे कि 1 हफ्ते का टाइम दिए हैं, उसके बाद भी ना कोई कार्रवाई की, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद हम फिर कुछ करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे अधिकारियों के पास कि जाएंगे। क्या आपने इसमें साजिश में जो हैं वो भी क्या जाएंगे जेल? ऐसी कोई पुलिस के द्वारा सांत्वना दी गई? हाँ, मैंने कहा है वो बोले कि हाँ, साथ को जुटाते हुए कोशिश करें। मतलब आपके हिसाब से 3 लड़के और 1 लड़की अन्य और भी हैं इसमें? साजिश, तीनों एक ही बात को करते रहे, एक ही जैसे बात बताते रहे। पुलिस को पूछने को 1 महीने से ज़्यादा जो है भरमाते रहे, और 46 दिन बाद वही समीर नाव ने कबूला। बंद किया गया जेल में, थाने में, तो उसने कबूला कि हमने ही अकेले गला दबा के मारा है। उस लड़के ने अपना जुर्म स्वयं कबूल किया उसने? अपना जुर्म स्वयं कबूल किया है, यही हमको बताया गया। तो ये घटना जब आपको जानकारी कैसे हुई थी, या आप पुलिस ने बताया था आपको जब खुलासा हुआ है इस चीज़ का कि? हाँ, जब खुलासा हुआ तो ये जैसे परसों कितनी तारीख थी? 27 25 तारीख को ये रात में तो कबूल किया। उसके बाद ये लोग सुबह काफ़ी सुबह वहाँ जाके जो भी हड्डी उड्डी वहाँ मिली उसकी घटना स्थल पे, उसने जा कर के खुद बताया। वो पोस्टमास्टर में भेज दिए। फिर हमारे पास आए, हमको बैठा लेंगे गाड़ी में, जैसे धौली तरफ चलना है, कुछ लोकेशन मिले तो भाई मैं वालमापुर चौकी तक गया। फिर थाने से फ़ोन आया कि थाना होके जाना है। चौकी से फिर गाड़ी घूमी, वहाँ गए तो सीओ साहब भी सुबह आके बैठे थे। तो उन्होंने कहा दादा आइए, बड़ी गंभीर कुछ बात है। तो हम समझ गए गंभीर क्या हो सकता है, भी सुबह आ गए। हमें कहा भी आपके पास मैं गया था, तब तो मुझको आप बताए थे। अटरिया पुलिस आपके फेवर में थी कि? अब काम तो कर ही रही थी,
लेकिन ये था उसमें प्रधान पढ़ाते रहे, हमसे कहे कोई काम आज नंबर गया है, कल लोकेशन आएगा, कोई मेडल हो गया है, कुछ केस लगे हैं, ऐसा थोड़ा चलता रहा। हमको जो भी समस्या हो वो होती रही। और काफ़ी लोकेशन निकालने के बाद कुछ समीर का भी उसने निकाला होगा, जब समीर को पकड़ा। इस घटना में जो है शामिल लोगों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए और आप न्याय के लिए कहाँ कहाँ गए हैं? न्याय के लिए हम योगी दरबार भी गए, अच्छा, कप्तान साहब के पास गए, सीओ के पास गए, मौखिक रूप से मैं गया, एप्लीकेशन दिया। फिर कप्तान को, डीएम को, एसडीएम को, सबको बाई पोस्ट भी किया। और थाने के लिए भी एक एफआईआर बाई पोस्ट की थी बीच में, क्योंकि न कैसे कहीं सोचा नहीं। अच्छा, लोकल के जो अपने हिंदू संगठन हैं और या किसान संगठन हैं, इन संगठनों का कोई सहयोग आपको मिल रहा है या कुछ नहीं? मतलब आपके जो साथ जो घटना हुई है, जो दर्दनाक हादसा हुआ है आपके परिवार के साथ, तो इस संगठन के फेवर में, सपोर्ट में क्या आपको कोई किसी संगठन का सहयोग मिल रहा है? हाँ, हम संगठन से, कोई संगठन से मिलेंगे तो हमारे साथ अन्याय हुआ है, क्यों नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो मौके पर कोई संगठन आया था आपके यहाँ दरवाजे पे या किसी ने कुछ? हाँ, आए कुछ तो, जो भी बातचीत उनसे हुई, सबसे उन्होंने यही वादा किया है कि कोई भी हम अपने हिसाब से कमी नहीं रखेंगे कार्रवाई में, सब कुछ करने के लिए कहा है। पहले तो हमारी जनता का नाम और पद जानना चाहेगी। मैं मयंक सिंह चौहान, प्रदेश उपाध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन टिकैत सिंह। मयंक जी, ये जो अभी घटना हुई है हमारे देवीपुर में जो घटना हुई है, इस बारे में जो है आपके संगठन के द्वारा या पीड़ित पक्ष के फेवर में या कुछ विशेष जो किसान से संबंधित होती हैं समस्याएं या परिवार के लिए को जो है सहायता के लिए, तो उस विषय में कुछ किया जा रहा है? देखिए, ये सूचना हमको सोशल मीडिया के माध्यम से मिली। मैं तुरंत SHO के संपर्क में गया, उनसे जानकारी ली, उन्होंने पूरी जानकारी हमको दी, कैसे क्या हुआ, वो घटनाक्रम पूरा बताया हमको। उसके बाद मैं कल रात उनके घर पर भी आया। यहाँ का माहौल बहुत ही गमगीन था, लोग बहुत आक्रोशित थे। उस अपराधी का घर भी जलाने जा रहे थे, लेकिन हमने मना किया कि कानून के दायरे में रहकर सारी चीज़ें की जाए। इनसे बात की, ये संतुष्ट थे पुलिस की कार्रवाई से। फिर हमने SDM से भी बात की, उनको मुआवजा दिलाने की। हमारी मांग सिर्फ इतनी थी कि उसके ऊपर, जैसे घर गिराने की बात है, तो उसके ऊपर पहले गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हो। गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के बाद 14A की कार्रवाई हो, तब उसका घर गिराया जाएगा। उसके बाद हमारी एक मांग थी मुआवजे की, जो हमने 50 लाख मुआवजे की मांग की थी। मांग हमारी है, सरकार कितना क्या करती हो सरकार जाने। SDM से भी बात की, SDM से भी मैंने यही कहा, और मैं आग्रह करता हूं विधायक जी से यहाँ के और सांसद जी से, वो भी अपनी निधि से मानवता के नाते, मानवता के दृष्टिकोण से इनकी मदद करें और अपनी निधि से ज़्यादा जो मदद हो सके उनकी करें। बाकी सरकार, मुख्यमंत्री राहत कोष से जो मदद होनी होगी सरकार की तरफ से, तो वो तो होगी, लेकिन मानवता के नाते सांसद और विधायक को भी इनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि गरीब परिवार है ये, हमारे समाज के हैं, हमारे किसान परिवार के हैं। इसलिए किसान संगठन, हमारा संगठन पूरी तरह से इनके साथ में है और कोई भी अन्याय इनके साथ नहीं होगा। हम लोग नज़र बनाए हुए हैं, जिस दिन इनको हमारी ज़रूरत होगी हम इनके साथ में खड़े हैं। SHO ने 7 दिन का समय मांगा है, 7 दिन के बाद अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग आंदोलन करेंगे, थाने का घेराव करेंगे। अच्छा, कुछ लोग जो है कल कुछ संगठनों के लोग जो है इस चीज़ का विरोध कर रहे थे, या लोगों में चर्चा थी कि मांग जो धनराशि है वो ज़्यादा मांगी जा रही है। ज़्यादा क्यों मांगी जा रही है? मतलब कुछ क्या मतलब जान की कीमत 50 लाख रुपए है जी, हम तो 1 करोड़ का मांग रहे हैं। 1 करोड़ दे सरकार, क्या 50 लाख जान की कीमत है? उसकी कोई कीमत नहीं है। हमने तब भी कम कहा है। बहुत से हादसे देश में हुए हैं, आपने देखा होगा, मीडिया वाले तो जानते हैं, जिनको जब बवाल हुआ देश में तो 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो ये कोई ज्यादा धनराशि नहीं है। अगर विधायक जी चाहे अपनी निधि से 10-5 लाख रुपए दे दें, सांसद जी दे दें 10-20 लाख रुपए, तो क्या इनके 50 लाख नहीं हो जाएंगे? और समाज के लोग जो भी संगठन के लोग हैं तो सब मदद करेंगे, तो
तो 50 लाख रुपए कोई बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन आरोप लगाने वाले आरोप लगाते रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमारा काम है इनकी मदद करना, हम अपनी मांग रखेंगे। सरकार क्या करती है, सरकार जाने। सरकार की नीति है जीरो टॉलरेंस की नीति है, ठीक है। ये योगी जी का जो बुलडोजर चलता है, हर मामले में बुलडोजर चलता है, जरा जरा सी बात होती है, धर्म देख के, मजहब देख के बुलडोजर चलाते हैं, तो इस मामले में क्यों नहीं चल रहा है? करना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। और 2027 आ रहा, अभी झटका लगा है लोकसभा में, और अगर यही हाल रहा तो 2027 आ रहा है, इसमें बाबा जी का फिर बुरा हाल होगा। तो इसलिए कुछ ना कुछ तो सरकार को करना पड़ेगा। ऐसे अपराधियों की समाज में कोई जगह नहीं है। अच्छा सर, अभी पुलिस ने जो आश्वासन दिया है, 1 हफ्ते का समय दिया है, यदि वो 1 हफ्ते में नहीं कर पाते हैं या कुछ इनके संतुष्टिजनक कार्रवाई नहीं कर पाते हैं, तो क्या संगठन कोई ठोस कदम उठाएगा? बिल्कुल उठाएगा। अगर वो कार्रवाई जो उन्होंने आश्वासन हमको दिया है, अगर वो कार्रवाई नहीं कर पाते हैं तो हम इनके साथ में है। जो ये कहेंगे वो हम लोग करेंगे, हम लोग तैयार बैठे हैं। भाई हमारे संगठन परिवार के हैं, किसान परिवार के हैं, तो हम लोग तो साथ में ही हैं।